हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में हम आर्टिकल्स की कुछ एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पर आप लोग अपना लास्ट में टोटल स्कोर जरूर बताना, जितने भी सेंटेंस हों कि टोटल कितना हुआ है। क्योंकि यदि आप डेली प्रैक्टिस करते हो और आप अपने स्कोर को चेक करते हो तो डेफिनेटली धीरे धीरे जो आपके टॉपिक्स हैं वो इम्प्रूव जरूर होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 और यहाँ पर आपको फिल करना है आर्टिकल ए, आर्टिकल एन एंड आर्टिकल द। और ज़रूरत हो तो आपको नो आर्टिकल का भी प्रयोग करना पड़ सकता है सेंटेंस में। तो सबसे पहला सेंटेंस है आपका कि टुडे इज डैश हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। आपको बताना है कि यहाँ पर आर्टिकल कौन सा राइट यूज किया जाएगा, ए एन द या नो आर्टिकल में से। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर सेंटेंस में आपका लिखा हुआ है हॉटेस्ट डे। आर्टिकल नाउन के साथ यूज होता है, डे आपका नाउन है। उससे पहले डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री में भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री बना हुआ है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको जो आर्टिकल प्रयोग करना होता है वो करना होता है डेफिनेट आर्टिकल द। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका आर्टिकल द। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 है सी हेट्स डैश रिच। यहाँ भी आपको आर्टिकल ए एन द या नो आर्टिकल में से बताना क्या यूज होगा। अब हम सबसे पहले देखो कि आर्टिकल यूज कहाँ पर कर रहे हैं। आर्टिकल का प्रयोग हम कर रहे हैं रिच। रिच क्या है आपका एडजेक्टिव, ये किसी की विशेषता बताता है। लेकिन रूल ये भी है कि यदि हम एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो ये पूरी होल कम्युनिटी को एक्सप्रेस करता है। यानी कि द रिच मीन्स हो जाएगा रिच पीपल, द रिच मीन्स रिच पीपल। तो यहाँ पर आप ए एन या नो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हर समय आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये आपका राइट होगा इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है सेंटेंस 3 और सेंटेंस 3 है कि मैरिज विल टेक प्लेस एट डैश टेम्पल। बताइए, दो जगह पर आर्टिकल आपको फिल करना है, आर्टिकल ए एन द या फिर नो आर्टिकल, क्या यूज होगा सेंटेंस 3 में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैरिज विल टेक प्लेस एट डैश टेम्पल। तो हम किसकी मैरिज की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मैरिज की बात कर रहे हैं जो कहाँ पर होगी, वो टेम्पल में होगी। तो जब हम डेफिनेट बात कर रहे हैं, किसी मैरिज की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। दूसरा अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पल। टेम्पल के लिए रूल समझ लो कि जैसे टेम्पल है आपका चर्च है या हॉस्पिटल है ना, एंड प्रिजन है, स्कूल है, ये पब्लिक प्लेसेस होती है, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं। इनसे पहले आपको सेंटेंस में आर्टिकल यूज करना भी होता है और आर्टिकल यूज नहीं भी करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या यूज होगा। अब नॉर्मली आप ये समझ लो कि आप पे ये आर्टिकल का यूज हो सकता है, सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है एंड नो आर्टिकल, ये 3 ऑप्शन आपके बनते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज होगा वो समझ लेते हैं। सिंपल सा आप एक लाइन में समझ लो कि टेम्पल किस लिए होते हैं, पूजा करने के लिए, चर्च वर्शिप के लिए, हॉस्पिटल पेशेंट के लिए, प्रिजन आप क्रिमिनल्स के लिए, स्कूल स्टडी करने और कराने के लिए। तो यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य हमारा वही हो जिनके लिए बनाए गए हैं तो फिर नो आर्टिकल आता है। सबसे पहला आप लेते हैं ना, आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो गो टू द स्कूल तो नहीं बोलते, इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि हमारा वहां पर जाने का उद्देश्य वही है जिनके लिए ये प्लेस बनाई गई है। यदि वहां पर जाने का उद्देश्य दूसरा हो, यानी जैसे टेम्पल में पूजा करने नहीं जा रहे, अब ये क्यों जा रहे हैं, वहां पर शादी होगी, तो ये उद्देश्य चेंज हो गया, पर्पज चेंज हो गया वहां पर जाने का टेम्पल पे। तो इसीलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे सेंटेंस 3 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 4।
एंड सेंटेंस 4 में है सी इज रीडिंग डैश बुक, फुल स्टॉप है। यहाँ पर फिर लिखा हुआ है बुक इज डैश गीता। ठीक है, बताइए 3 जगह पर आर्टिकल यूज करना है, आर्टिकल ए, एन या द या नो आर्टिकल, कौन सा यूज होगा? आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अब ध्यान से देखो, रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार प्रयोग हो रहा हो तो वो आपके लिए इनडेफिनिट होता है सामान्यतः। जैसे मैं कहूँ सी इज रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रही है, तो आपको पता है कौन सी किताब पढ़ रही है? नहीं पता है ना, नहीं पता यानी कि ये इनडेफिनिट है। तो हम यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल क्या यूज होगा? ए। फिर रूल कहता है कि यदि वही नाउन सेंटेंस में आगे फिर से प्रयोग हो जाए तो ये डेफिनिट हो जाता है। जैसे वह एक किताब पढ़ रही है, किताब गीता है, कौन सी किताब गीता है? जो वह पढ़ रही है। तो यहाँ पर ये जो बुक लिखा हुआ है ये डेफिनिट बन गया। तो फिर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द बुक इज और गीता, इससे पहले तो आपका आर्टिकल यूज होना ही है, द बुक इज द गीता। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट है सेंटेंस 5 एंड सेंटेंस 5 है यू आर टॉकिंग डैश अननेसेसरी थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर थिंग आपका क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके पहले लगा हुआ है ये एडजेक्टिव। तो आर्टिकल एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अननेसेसरी में क्या आएगा? वॉवेल साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर आप एंड का प्रयोग करेंगे कि यू आर टॉकिंग एन अननेसेसरी थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6 एंड ये है आई लर्न डैश इंग्लिश। ठीक है, अब बताना है राइट आंसर सेंटेंस 6 में क्या है। तो यहाँ पर देखें आई लर्न डैश इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश है एक सब्जेक्ट, और कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, उससे पहले आपको आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करना है। तो सेंटेंस 6 में रहेगा नो आर्टिकल। नेक्स्ट है सेंटेंस 7। सेंटेंस 7 में है कि हिज बिहेवियर विद डैश फ्रेंच इज र्यूड। यानी उसका जो बिहेवियर है फ्रेंच के साथ वो कैसा है? र्यूड है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंच क्या है? अब बिहेवियर किसी व्यक्ति के लिए होगा, किसी चीज के लिए होगा, तो फ्रेंच का मतलब होता है, यहाँ पर आप लगाओ डेफिनेट आर्टिकल द, तो इससे पता चलता है द फ्रेंच मतलब हो जाएगा पीपल ऑफ फ्रांस, पीपल ऑफ फ्रांस। द फ्रेंच मीन जैसे द इंडियन यानी पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस 7 में आर्टिकल यूज होगा द। नेक्स्ट है सेंटेंस 8। सेंटेंस 8 है कि लॉर्ड कृष्णा लव्ड डैश यमुना रिवर। बताइए राइट आंसर कौन सा आर्टिकल यूज होगा? तो यमुना रिवर क्या है? रिवर है, तो बिफोर नेम्स ऑफ रिवर हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द। तो यहाँ आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना है सेंटेंस 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 9। सेंटेंस 9 है शी रीड्स दिस न्यूज इन नई दुनिया। अब यहाँ पर इससे पास्ट में बनाते हैं, रीड्स को हटा देते हैं, रेड लिखते हैं। हम किसी पर्टिकुलर न्यूज की बात कर लेते हैं। सी रेड दिस न्यूज डैश नई दुनिया। तो नई दुनिया से पहले प्रयोग करना क्या यूज होगा? अब नई दुनिया क्या है? एक न्यूज पेपर है। तो ये सब रूल्स हैं। तो बिफोर न्यूज़पेपर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर क्या यूज करते हैं?
डेफिनेट आर्टिकल द। तो यहाँ भी आपका राइट आंसर होगा डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10 और सेंटेंस नंबर 10 है आपका सी क्लीन्स डैश चर्च। थोड़ी देर पहले इसका रूल बताया था मैंने, जैसे आपका चर्च हो गया, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, तो यहाँ पर जाने का उद्देश्य वही हो जिनके लिए ये बनाए गए हैं, तो क्या यूज होता है? नो आर्टिकल। ठीक है, और यदि किसी अन्य पर्पज से हम यहाँ पर जा रहे हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो क्लीन्स यानी वो चर्च में क्या करती है? सफाई करती है ना। तो यहाँ पर उसका जाने का उद्देश्य एज ए वर्शिपर के रूप में नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सी क्लीन्स द चर्च, ये राइट आंसर। आज की क्लास में इतना ही। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब, प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लें, दोस्तों के साथ क्लास को शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।